अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं ख़ान साहब, हमारे एरिया की जानी पहचानी और नामवर शख्सियत, माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, लॉयर भी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट भी हैं और लॉ से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन आजकल के दौर में इनके साथ भी, इस तेज़ दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में इनके साथ भी एक वाक़या पेश आया है, तो मैं चाहता हूँ ये अपनी ज़ुबानी खुद सुनाएं। इस टाइम बाय द वे हम खड़े हुए हैं अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम के अंदर। चलें हम पूछते हैं। तो ख़ान साहब, आप थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया और किस तरह हुआ और क्या हुआ और किस तरह आपके साथ स्कैम हुआ है? मैं जनाब घर में मुझे सुबह सवेरे एक मैसेज मसूल हुआ। पंजाबी में कहते हैं ओ पिया जांदा वेखो यारियां दा डंगिया। तो मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त साहब शाह साहब थे, उनका मैंने देखा वो मैसेंजर के ऊपर उनका मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे, खैर खैरियत। तो मैंने कहा, मैंने जवाब दिया वालेकुम सलाम जी, बस ठीक है, और सुनाएं कैसे है। मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है। तो शाह साहब बड़े करीबी दोस्त हैं और हमारे हर रोज़ तकरीबन मिलना जुलना भी होता है। तो वो कह रहे थे मैं इधर जा रहा हूँ वेल्स हॉलीडे पे। तो मैंने कहा उनकी बेगम साहबा की वजह से, क्योंकि एक उन्होंने शादी, एक दो पाकिस्तान में भी दो शादियाँ हैं उनकी, तो वो शायद यहाँ की फैमिली से वो कोई उन्होंने चोरी कोई मैसेज भेज रहे हैं। उन्होंने बोला एक काम पड़ा है कि आप, मैंने कहा फरमाइए, हाजिर है। तो दोस्तों तो पुराने ज़माने में कहते हैं जान भी हाजिर है, ये तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने फ़ौरन कहा आप फरमाइए। मैसेज में उन्होंने कहा कि मुझे फौरी तौर पर 7 लाख रुपए चाहिए, तो क्योंकि आप बैंक भी बंद हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वापस कर दूंगा कल तक। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, रकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी खातिर जहाँ से भी हो सका कोशिश करते हैं। उन्होंने 7 लाख, उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके मुझे बताएं। तो मैं ये समझा, क्योंकि वो, मैंने कहा अपनी वो बेगम और बच्चों के साथ बाहर हॉलीडे पे गए हुए हैं और उनसे वो छुप के कोई मैसेज कर रहे हैं, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था मैं कल जा रहा हूँ सी साइड पे, परसों मिलेंगे। तो मैंने फौरी तौर पर भाई अपने पाकिस्तान में भाई साहब को मैसेज भेजा कि अगर 7 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने शाह साहब को कहा अकाउंट नंबर भेज दें। उन्होंने अकाउंट नंबर मुझे भेज दिया कि आप इस अकाउंट में पैसे भेजें। कोई पता नहीं मोहम्मद ज़मान कोई था, बैंक के अकाउंट नंबर सब कुछ, IBN सारा कुछ उसमें था। मैंने भाई को फॉरवर्ड किया, तो लेकिन उन भाई साहब ज़रा, मैंने देखा कि उन्होंने मैसेज नहीं देखा, क्योंकि उनके बच्चों के पास फ़ोन होता है, खेलते खोलते हैं, वो इतना बादर नहीं करते। तो वो फिर मुझे मैसेज आया शाह साहब की तरफ से, ज़रा जल्दी कीजिए प्लीज़, क्या बन रहा है, बहुत मजबूरी है तो आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा अब दोस्त के अगर काम ना आए, तो वैसे भी कहते हैं कि दोस्त वही जो ज़रूरत के वक्त काम आए हैं। तो बस हम वो इसलिए दोस्ती की मारे गए। तो वो तो बाद में पता चला। खैर मैं कोशिश बहुत की, आखिर हमारे एक दोस्त हैं मुबीन ख़ान साहब, तो मैंने उनसे रब्ता किया। तो माशाल्लाह बड़े सिंसियर हैं, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन का जवाब दिया। मैंने उन्हें कहा कि 7 लाख रुपए चाहिए, आप यहाँ हम आपको पैसे दे देते हैं आप। उन्होंने बोला मैं कोशिश करता हूँ, एक दो बंदे हैं जो जानने वाले, उनको कहता हूँ भाई अगर चाहिए यहाँ पाउंड तो आपको। खैर वो फिर मुझे मैसेज आया, मैंने मुबीन साहब को बोला, मैंने कहा चलो आप अपने अकाउंट से भेज दें। तो उन्होंने फरमाया मैं तो 500 पाउंड तक भेज सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको कहा भाई 500 का बंदोबस्त होता है, 500 पाउंड वो 1,80,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं उस दिन का रेट के हिसाब से पाउंड का। तो उन्होंने कहा चलो ये तो भेजो। तो मैंने 1,80,000 मुबीन साहब को कहा कि आप भेज दें, तो मैं आपको 500 पाउंड दे देता हूँ। उन्होंने माशाल्लाह, हालांकि वो घर से बाहर थे, उन्होंने भी बहुत मेहरबानी की कि मुझे बहुत बड़ी फेवर दी, और उन्होंने 500 भेज के मुझे उन्होंने रिसीट भेज दी कि पैसे मिल गए। तो मैंने आगे शाह साहब को भेज दिया। उसके बाद कहते हैं जी बाकी रकम का भी बंदोबस्त करें। मैं बाकी की कोशिश मैंने कहा मैं करता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक और दोस्त को फ़ोन किया, मज़र साहब को। मैंने उन्हें कहा कि मेहरबानी करें, एक हमारे दोस्त को काम पड़ गया है,
تو آپ کچھ 1000 یا اتنے پاؤنڈ تقریباً 1 لاکھ 5 لاکھ پاکستان بھیجنا ہے فوری طور پر. تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو اتنی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے, آپ کو تو نہیں چاہیے یہ کوئی. میں نے کہا ایک دوست ہے, انہوں نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے آج کل آپ. میں نے کہا پہلے بھی میں بھیج چکا ہوں, ابھی ان کو مجبوری ہے. اس نے کہا اگر یہ کیا مجبوری ہے, رات کو بینک سارے بند ہیں, وہ مجبوری ہے تو کل وہ اتنی رات کو تو وہ پیسے نکلوا ہی نہیں سکتا, یہ کوئی مجھے فراڈ لگتا ہے. تو خیر پھر اس کے بعد میں نے ان سے میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے بھائی کو بھی روک دیا کہ بقایا پیسے نہ بھیجیں. تو دوسرے دن میں نے شاہ صاحب کو فون کیا, ان کا فون آیا. تو میں نے کہا شاہ صاحب پیسے کا بندوبست ہو گیا بقایا؟ کہتا کون سی بقایا؟ میں نے کہا بھائی وہ آپ نے جو کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے کہاں کہا تھا. میں نے کہا آپ کے میسنجر سے میسج آ رہے تھے, میں نے تو پیسے بھیج بھی دیے 1,90,80,000 روپیہ, اور بقایا کا بھی بندوبست کر رہا تھا بڑی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا اکاؤنٹ تو وہ ہیک ہو گیا ہے اور وہ آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ مجھ سے تو بات کرتے, روز ہم ملتے ہیں, آپ نے یہ کیا کیا؟ تو اس کے بعد میں نے مبین صاحب کو بھی فوراً کہا. انہوں نے بولا اوہو, اب میں نے بھائی کو بھی روک دیا. تو لیکن اب وہ 1,80,000 چلا گیا. تو وہ ایک کوئی لڑکی ہے شفقت نورین, UBL کے اکاؤنٹ نمبر تھا, اس میں ہم نے پیسے بھیجے ہیں. اور وہ بہرحال یہ 2 اکاؤنٹ ہیں. اس کے بعد اب ہم نے اب یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی FIA والوں کو رپورٹ کرو, تو اب بھیج رہے ہیں وہ کیس بنا کے. یہ سٹوری ہے جی. اب دوستی کی خاطر آپ بھی محتاط رہیں. تو یہ تھا جی خان صاحب کی سٹوری. تو آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے. آج ڈیجیٹائزیشن کے دور میں یہ اسکیم ابھی تک چل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے, ہمارے لیے بھی ہے. بہت سارے اور میرے دوستوں کے ساتھ بھی سم ٹائم ہو جاتا ہوگا یا اس طرح ہوا ہوگا, تو بی کیئرفل. تھینک یو.